नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का एक टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रत्येक जीव अपने जैसे जीवधारियों को पैदा करता है। संख्या में वृद्धि अलैंगिक जनन द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन गुणों में विविधता डीएनए के आदान प्रदान अर्थात लैंगिक प्रजनन द्वारा ही संभव है। जैसा कि आपको पता है कि प्रकृति में प्रत्येक जीव होता है वो अपने जीन को बनाए रखने के लिए प्रजनन क्रिया करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो इसके लिए वो विभिन्न प्रकार की प्रजनन क्रियाएं करता है, जिसमें लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन प्रमुख होता है। लेकिन जीव की प्रोजनी में विविधता उत्पन्न करने के लिए उसमें लैंगिक प्रजनन होना चाहिए या डीएनए में आदान प्रदान जरूरी है। तो यहाँ पर 3 विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जीवाणु होते हैं वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो नंबर 1 कायिक या वर्दी प्रजनन, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा है अलैंगिक प्रजनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा है लैंगिक प्रजनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें से हम पहले नंबर पर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक या वर्दी प्रजनन। इस विधि से प्रजनन मुख्यतः 2 प्रकार द्विखंडन या बाइनरी फिशन तथा मुकुलन या बडिंग द्वारा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए 2 मेथड्स महत्वपूर्ण है, बाइनरी फिशन और बडिंग। तो यहाँ पर नंबर 1 पर लेते हैं हम बाइनरी फिशन। अनुकूल परिस्थितियों में इस विधि द्वारा प्रजनन होता है। इसमें एक कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन या ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। यह विभाजन संकीर्णन या कॉन्ट्रिक्शन के कारण कोशिका के मध्य में होता है। इस विधि में जीवाणु कोशिका के बीच में कॉन्ट्रिक्शंस होता है और वो 2 भागों में बढ़ जाती है। इस कॉन्ट्रिक्शन को संकीर्णन के नाम से जाना जाता है। कुछ जीवाणु कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन तथा सेल वॉल द्वारा कोशिका के मध्य में वृद्धि द्वारा एक अनुप्रस्थ पट्ट या ट्रांसवर्स सेप्टम का निर्माण होता है। इस पट्ट द्वारा पैतृक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। इस विभाजन के दौरान जीवाणु में गुणसूत्र प्रत्येक पुत्री कोशिका में समान मात्रा में वितरित हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये बाइनरी फिशन का बताया गया है। यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल्स होती है, ये बैक्टीरियल डीएनए है बीच में। यहाँ पर ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन होती है, बीच में कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और ये बीच में एक के ट्रांसवर्स सेप्टम का निर्माण होता है और बाद में बैक्टीरिया सेल्स होती है, 2 डॉटर बैक्टीरिया सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया में ये बाइनरी प्रकार का फिशन होता है। बाइनरी फिशन के लिए क्या सामान्य टेम्परेचर होना चाहिए, कितनी रेट से ये होता है, उसके लिए है सामान्य तापक्रम 37 डिग्री पर जीवाणु कोशिका 20 to 30 मिनट के अंतर पर नियमित रूप से विभाजित होती रहती है। सामान्यतः जीवाणुओं में 24 घंटे के अंतर्गत 10 × 10 to 21 जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन भोजन, आवास, वायु व अन्य कारकों हेतु प्रतिस्पर्धा के कारण इनकी संख्या केवल 1% ही रह जाती है। तो इस प्रकार से बैक्टीरियाओं के अंतर्गत का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होता है वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। सेकंड टाइप का है इसके अंतर्गत बडिंग या मुकुलन। मुकुलन द्वारा प्रजनन क्रिया मुख्य रूप से होमोमाइसीटियम एंड एसिटोमाइसीटियम के सदस्यों में पाई जाती है। पैतृक कोशिका में एक या अधिक अतिवृद्धियाँ आउटग्रोथ निकलती है। प्रत्येक अतिवृद्धि में जीवाणु डीएनए तथा कोशिका द्रव्य की कुछ मात्रा पाई जाती है। यह अतिवृद्धि पैतृक कोशिका से पृथक होकर संतति जीवाणु को समान व्यवहार करती है। तो मुकुलन या बडिंग के द्वारा भी कायिक प्रजनन बैक्टीरियाओं के अंतर्गत होता है। यहाँ पर बडिंग इन रोडोमाइसियम के अंतर्गत दिखाया गया है, जिसके कारण ये टूट टूट करके अलग अलग बैक्टीरियाओं की सेल्स का निर्माण करता है। तो ये बडिंग भी बैक्टीरियाओं में कायिक प्रजनन का एक मुख्य कारण होता है। सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर
कायिक प्रजनन के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया या अलैंगिक प्रजनन। यह मुख्यतः अंतर्बीजाणुओं एंडोस्पोर्स द्वारा होता है, परंतु कुछ जीवाणुओं में कॉनिडियम, जूस्पोर्स, सिस्ट द्वारा भी अलैंगिक जनन किया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरियाओं में मुख्यतः जिनके द्वारा होता है वहाँ पर ये कॉनिडियम, जूस्पोर्स और सिस्ट के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं नंबर 1 पर एंडोस्पोर्स। क्लास्ट्रीडियम तथा बैसिलस जैसे कुछ जीवाणु की कोशिका में प्रतिरोधी या रेसिस्टेंट अंतर्बीजाणु एंडोस्पोर्स बनते हैं। एक कोशिका में केवल एक ही एंडोस्पोर बनता है। तो ये कुछ बैक्टीरियाओं की सेल्स के अंतर्गत कुछ बैक्टीरियाओं की स्पीशीज होती है जिनमें रेसिस्टेंसी के रूप में उनमें एंडोस्पोर्स का निर्माण होता है जो रेसिस्टेंट होती है। एंडोस्पोर बनाने की क्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के अंतर्वलन इनवेजिनेशन से आरंभ होती है। यह अंतर्वलन बढ़कर जीवद्रव्य के एक भाग को घेर लेता है। इस भाग के जीवद्रव्य झिल्ली पीएम के बाहर एक बल्क कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के बाहर एक बीजाणुचोल स्पोर कोस्ट बनता है। जीवाणुचोल अनेक परतों का बना होता है। सबसे बाहर की परत को बहिष्ठचोल या एक्सोस्पोरियम कहते हैं। एंडोस्पोर का कॉर्टेक्स कैल्शियम आयन, डाइपेप्टोलिक एसिड तथा पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर के बना होता है। इस पदार्थों के कारण ही स्पोर्स का भौतिक तथा रासायनिक कारकों के लिए प्रतिरोधी रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। स्पोर के अंदर साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और डीएनए उपस्थित होते हैं। तो एक एंडोस्पोर के निर्माण के लिए कैल्शियम आयन, डाइपिकोलिक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर के ये बाहर की कॉर्टेक्स बनती है। इन पदार्थों के साथ साथ इसमें फिजिकल और केमिकल से बचने के लिए इनमें कई रेसिस्टेंसी बढ़ जाती है। स्पोर्स के अंदर साइटोप्लाज्म, राइबोसोम तथा डीएनए उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के एंडोस्पोर जनक कोशिका की अपेक्षा छोटे होते हैं। कुछ अंतर्बीजाणु एंडोस्पोर कोशिका के मध्य में सेंट्रल बनाते हैं, कुछ अन्य किनारों में टर्मिनल बनाते हैं और कुछ किनारों के पास सब टर्मिनल के भाग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाई गई है जिसके अंदर किस प्रकार से एंडोस्पोर का निर्माण होता है। यहाँ पर ये बाहर की तरफ का जो एक्सोस्पोरियम होता है उसके नीचे एक रिंग स्पोर कोट की होती है और इसके नीचे कॉर्टेक्स होता है और कॉर्टेक्स के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन का बीच का हिस्सा होता है वो न्यूक्लियर मटेरियल होता है। तो इस प्रकार से एंडोस्पोर एक जटिल रेसिस्टेंस डेवलप करने वाली स्ट्रक्चर्स होती है जो बैक्टीरिया को एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में सहायक होती है। जैसे ही ये एंडोस्पोर होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस आती है तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और नए बैक्टीरियाओं को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरियाओं के अंदर एंडोस्पोर का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि जो बैक्टीरिया सेल्स होती है उनमें एंडोस्पोर होता है, उसकी पोजीशंस क्या होती है। यहाँ पर ये पोजीशंस 3 पोजीशंस बताई गई कि एंडोस्पोर कहाँ कहाँ पर बैक्टीरिया सेल्स की लोकेशन पर पाई जाती है। यहाँ पर ये एंडोस्पोर होते हैं वो बैक्टीरिया के सेंटर में पाए जाते हैं। ये कुछ सब सेंट्रिक होते हैं और कुछ टर्मिनल पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एंडोस्पोर स्ट्रक्चर्स होती है बैक्टीरिया सेल्स के अंतर्गत पाई जाती है। सेकंड नंबर की है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कॉनिडिया। बैक्टीरिया सेल्स के अंदर कॉनिडिया भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मुख्य कारण है। कुछ जीवाणु जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन तंतुमय होते हैं और इस तंतुमय जीवाणुओं में